हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम परीक्षा धाम मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस कर रहे हैं जो राज्य सेवा एवं मध्य प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काम आएगी। मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक का सामने कवर पेज देख सकते हैं आप। परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक है। विषय सूची लिख रखिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस लेक्चर में मध्य प्रदेश की नदियां हैं एवं अफवाह तंत्र डिस्कस कर रहा हूं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले मैंने 6 चैप्टर मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना दी हो, परीक्षा धाम एमपीजी के करके। आप वहां जाके आने वाले लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर दोनों देख सकते हैं दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। मैं जैसे इधर वीडियो डालूंगा उधर आपको नोटिफिकेशन आएगा, है ना। तो ऐसी करके हम इस सारी बुक को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करेंगे, ज्यादा देरी ना करते हुए। सारा डिस्कस करेंगे बारी बारी से, एक एक करके। आज हम अफवाह तंत्र डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले अफवाह तंत्र के 2 लेक्चर मैंने डाल चुका हूं, जिसमें इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था। यहां पे जो सामने में लिख रखी है ना, सामने में जो लिख रखी है। उसके अलावा हमने उत्तर प्रभावित नदियां, उत्तर की ओर बहने वाली नदियों को डिस्कस किए थे। इसमें हमने चंबल को डिस्कस कर लिए थे, बेतवा को डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध नदी, है ना। सिंध आगे की नदी, जो उत्तर की ओर बहने वाली आगे की नदी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना? ठीक है। देखिए, आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। सिंध नदी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिंध नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से हुआ है। दोस्तों, विदिशा याद रखना है। कई बुकों में सिरोज तहसील विदिशा दिया हुआ है ना। सिंध नदी का उद्गम स्थल सिरोज तहसील विदिशा दिया हुआ है, लेकिन अब क्या वर्तमान में क्या हो गया? लटेरी तहसील। तो लटेरी तहसील विदिशा से हुआ है सिंध नदी का उद्गम। सिंध नदी उत्तर प्रदेश में जालौन जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। सिंध नदी उत्तर प्रदेश में जालौन जिले में, जालौन नाम का जिला है, वहां पे उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। बहुत आसान है, समझ में आ गया। उत्तर की ओर बहने वाली है सिंध नदी, उत्तर की ओर बहने वाली नदी है सिंध नदी। इसका उद्गम स्तर आपको याद रखना है। सिंध नदी विदिशा जिले के सिरोज तहसील से निकलती है ना। पहले सिरोज तहसील आता था पेपर में, अब आएगा क्या? लटेरी तहसील। वही तहसील के अंदर ही एक जगह का नाम है। तो सिंध नदी विदिशा जिले के सिरोज तहसील से निकलती है, उत्तर की ओर बहते हुए गुना शिवपुरी जाती है। पहले गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड जिले की यात्रा करती हुई यमुना नदी में मिल जाती है ना। आगे समझ, यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो समझ में आ गया। इसकी टोटल लंबाई 470 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर है। सिंध नदी का उद्गम पूछा जाएगा, विदिशा से है और जालौन जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। तो याद रखें, इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। सहायक नदियां कुंवारी नाम की नदी है। सहायक नदी क्या है? सिंध नदी की सहायक नदी है कुंवारी। ये बाएं तरफ से सिंध में मिल जाती है ना। महुअर नदी को महुअर नदी ऐसा भी लिखते हैं, महुअर नदी। तो महुअर नदी भी इसकी सहायक नदी है, याद रखना है। महुअर नदी भी इसकी सहायक नदी है दोस्तों। महुअर नदी इसकी सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। महुअर नदी किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन आता है। महुअर नदी शिवपुरी में बहती है, सिंध की सहायक नदी है। क्वेश्चन आ सकता है, यानी अपने को पता हो ना। शिवपुरी में बहती है, सिंध की सहायक नदी है। महुअर गांव से निकलती है, महुअर नाम के गांव से निकलती है, इसलिए नदी का नाम भी रख दिया महुअर गांव, है ना। इसे मधुमती के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे मधुमती के नाम से भी जाना जाता है। महुअर नदी को मधुमती नदी या मधुवेणी नदी, एक और नाम है इसका मधुवेणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। महुअर नदी को सिंध की सहायक नदी है, इतना याद रखना है। इसके बाद पाहुज नदी इंपॉर्टेंट है। पाहुज नदी से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? पाहुज किसकी है? पाहुज किसकी सहायक नदी है? तो पाहुज जो है ये सिंध नदी की सहायक नदी है। पाहुज नदी सिंध नदी की सहायक नदी है ना। ये दाएं तरफ से आके सिंध में मिलती है, पाहुज नदी से एक बार क्वेश्चन आया था, याद आ रहा है मेरे को, देख रहा हूं मैं, रुक जाओ, है ना। पाहुज नदी पूछा जाएगा किसकी सहायक नदी है? तो सिंध की सहायक नदी है पाहुज नदी सिंध की सहायक नदी है। पाहुज नदी, हाँ याद आ गया। पाहुज नदी, इसे पुष्पावती के नाम से भी जाना जाता है। पाहुज नदी को पुष्पावती के नाम से भी जाना जाता है। टिक्कमगढ़ से उद्गम होती है और उत्तर की ओर बहती है, झांसी तक जाती है। और इस पर एक बांध भी बना हुआ है झांसी में इस पर एक बांध भी बना हुआ है, जिसका नाम है, झांसी में बांध बना हुआ है पाहुज बांध झांसी में है, इसी नदी पे, है ना।
झांसी में, और ये पाहुज बांध बना हुआ है सिंध नदी में जाके, उसके बाद आगे जाके सिंध नदी में मिल जाती है। क्या समझ में आया? पाहुज नदी सिंध की सहायक नदी है ना। इसे पुष्पावती के नाम से भी जाना जाता है। टिक्कमगढ़ से उद्गम होती है, उत्तर की ओर बहती है, झांसी तक जाती है, उसके बाद झांसी पर ही इसमें पाहुज बांध बना हुआ है। पाहुज बांध के बाद आगे जाकर यह सिंध नदी में मिल जाती है। तो सिंध नदी की 3 इंपॉर्टेंट नदी है, कुंवारी नदी है ना, महुवर नदी, पाहुज नदी। कुंवारी नदी के बारे में आपको बता दिया मैंने, कुंवारी नदी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहती है ना। सिंध की सहायक नदी है, सिंध में जाके समा जाती है, तो शिवपुरी के पठार से निकलती है कुंवारी नदी। तो सिंध से इतना ही। उसके बाद देखिए सिंध नदी की प्रमुख परियोजना, तो माड़ीखेड़ा परियोजना, माड़ीखेड़ा परियोजना को मोहिनी सागर परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। ये शिवपुरी में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ये कई बार और आगे भी आएगा, है ना। तो माड़ीखेड़ा जल विद्युत परियोजना भी पूछेगा, तो कहां पे है? यहीं पे शिवपुरी में, याली नदी पे, सिंध नदी में क्वेश्चन आएगा। माड़ीखेड़ा, इसका एक और नाम है मोहिनी सागर, मोहिनी सागर है ना। इसका एक और नाम क्या है? मोहिनी सागर। तो याद रखना है दोस्तों, मोहिनी सागर परियोजना। उसके बाद अगला है गोपी कृष्ण बांध। ये गोपन नदी में है बना हुआ, गुना में। इंपॉर्टेंट बांध है, बहुत बड़ा बांध है ना। बांध है, पानी रोका गया है, बहुत बड़ा बांध बनाया गया है, जिसका नाम है गोपी कृष्ण बांध। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, है ना। तो गोपी कृष्ण बांध ये गोपन नदी गुना में है, गोपन नदी गुना में है। तो सिंध नदी की 2 इंपॉर्टेंट परियोजना याद रखना है। एक तो माड़ीखेड़ा परियोजना शिवपुरी में है, दूसरा एक बांध बना हुआ है ना, एक और बांध है वहां पे शिवपुरी में। ये गोपन नदी जो है किसकी नदी है? गोपन नदी सिंध की सहायक नदी है ना। यहाँ पे गोपी कृष्ण बांध है गोपन नदी में दोस्तों, गुना में। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। विशेष तथ्य देखते हैं, सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला लगता है दोस्तों। रतनगढ़ का और सनकुआ का मेला लगता है, इंपॉर्टेंट है। रतनगढ़ और सनकुआ का मेला लगता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, रतनगढ़ माता मंदिर है ना एक, रतनगढ़ माता मंदिर कहां पे? दतिया में। रतनगढ़ माता मंदिर दतिया में, वहीं पे मेला लगता है। किसके किनारे? सिंध नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सिंध नदी के किनारे लगता है रतनगढ़ का मेला, है ना। बता रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं। हाँ, ये रतनगढ़ माता मंदिर मेला बोलते हैं इसको, रतनगढ़ माता मंदिर मेला, इसको रतनगढ़ माता मंदिर मेला। ये सिंध नदी के किनारे लगता है। उसके अलावा सनकुआ का मेला इंपॉर्टेंट है। सनकुआ का मेला दतिया में लगता है, सिंध नदी के किनारे। सनकुआ का मेला दतिया में लगता है, सिंध नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंध नदी गुना अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है ना। तो देखो, इधर साइड गुना जिला ऐसा हो गया, इधर साइड अशोकनगर जिला ऐसा हो गया, तो यहाँ पे सीमा बनाती है दोस्तों। ऐसा यहाँ से बीच से गई है, सीमा बनाती है। किसकी? गुना और अशोकनगर जिले की सीमा बनाती है सिंध नदी। इंपॉर्टेंट है, सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले की सीमा बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा इसका मैप तो बुक में नहीं दिया है सिंध नदी का, तो सिंध नदी से इतना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, समाचार पन्नों में छपी थी, उसको देख लेते हैं क्या बोला है, तो है ना। देखो क्या लिखा, समाचार पन्नों से सिंध नदी में देखी गई सकर मछली देखी गई है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं सकर, SUCKER, सकर फिश, है ना। तो काफी खूबसूरत होती है ये मछली, देखने में काफी खूबसूरत होती है मछली, मांसाहारी होती है ना। और क्या है ये? सकर साउथ फिश कहते हैं इसको, सकर माउथ फिश कहते हैं, सकर माउथ फिश कहते हैं। ये दक्षिण अमेरिका के अमेजॉन नदी में देखने को मिलती थी, और ये इस नदी में देखने को मिली, सिंध नदी में। तो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से। समाचार पन्नों से सिंध नदी में देखी गई सकर मछली दक्षिण अमेरिका के अमेजॉन के जंगल, अमेजॉन नदी में दिखती थी, लेकिन अब यहाँ भी देखने को मिली है, तो इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है सकर मछली कहाँ देखने को मिली है? तो सिंध नदी में, याद रखना है, सा से सकर, सा से सिंध, है ना। बस आगे बात करेंगे हम केन नदी की। तो केन नदी इंपॉर्टेंट है। केन नदी का उद्गम स्थल जो है कैमूर की पहाड़ी कटनी से हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ी कटनी से हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है, याद रखना है। केन नदी इंपॉर्टेंट है। कहां से कटनी, कहां से केन, कहां से कैमूर, है ना। कटनी के कैमूर की पहाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई
उत्तर की ओर बहती हुई सबसे पहले दोस्तों ये बेतवा नदी में मिलती है। उत्तर की ओर बहते हुए सबसे पहले ये बेतवा नदी में मिलती है और बेतवा नदी थोड़े से आगे जाके यमुना में मिल जाती है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट क्या दे दिया, यमुना में मिल जाती है, जबकि केन नदी सबसे पहले बेतवा में मिलती है दोस्तों, है ना। पास में किनारे जाके बेतवा में मिलती है, तो जैसा भी ऑप्शन रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, सही बता रहा हूं मैं बिल्कुल। केन नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी कटनी से हुआ है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 427 किलोमीटर है ना। टोटल लंबाई कितनी है, 427 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 427 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई 427 किलोमीटर है। इसके अलावा केन नदी की प्रमुख परियोजना देख लेते हैं, तो गंगेऊ, इसको गंगेऊ परियोजना है, गंगेऊ परियोजना भी कहते हैं, पन्ना छतरपुर में। गंगेऊ बांध भी, आप वहां पे एक बांध भी है, गंगेऊ बांध, कहाँ पे, पन्ना में, है ना, पन्ना छतरपुर में। संयुक्त परियोजना है तो गंगेऊ परियोजना है, पन्ना छतरपुर में। रनगुआ परियोजना है छतरपुर में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। रनगुआ परियोजना छतरपुर में, इंपॉर्टेंट है। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर छतरपुर में है दोस्तों। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर छतरपुर में है, याद रखना है। केन नदी में 3 परियोजना है, गंगेऊ परियोजना, रनगुआ परियोजना, उर्मिल परियोजना, है ना। केन नदी के प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं, तो गाथा और पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में है, केन नदी पर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पांडव जलप्रपात किस नदी पे, केन नदी पे। पांडव जलप्रपात किस जिले में, पन्ना जिले में। गाथा जलप्रपात केन नदी पे है, पन्ना में। याद रखना है, ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ पढ़ा दे रहा हूं, एक बार आपको थोड़ी आसानी चल जाएगी देखने के बाद, उसके बाद आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, पहले बता रहा हूं मैं आपको। रानेह जलप्रपात छतरपुर में है दोस्तों, है ना। रानेह जलप्रपात छतरपुर में है, केन नदी पर। इसका मतलब केन नदी पे 3 जलप्रपात है, गाथा हो गया, गाथा पन्ना जलप्रपात, गाथा जलप्रपात और पांडव जलप्रपात, रान्हे जलप्रपात छतरपुर में 3 जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। अगला है, केन नदी का पुराना नाम सुक्तिमती था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, केन नदी का पुराना नाम क्या था, तो केन नदी का पुराना नाम सुक्तिमती था, है ना। इसका प्राचीन नाम कर्णावती भी मिलता है। केन नदी का प्राचीन नाम कर्णावती भी मिलता है ना। 2 नाम है इसके, सुक्तामती और कर्णावती। केन नदी का प्राचीन नाम सुक्तामती और कर्णावती था। केन नदी पर केन घड़ियाल अभ्यारण्य है ना। केन नदी पर केन घड़ियाल अभ्यारण्य पन्ना छतरपुर की सीमा पर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये पन्ना और छतरपुर में है। केन नदी पर केन घड़ियालों का संरक्षण यहां भी किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था, घड़ियालों का संरक्षण 2 जगह किया जा रहा है। एक तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, चंबल नदी पर, वहां भी घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। दूसरा यहां भी घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना है नदी जोड़ो परियोजना, केन और बेतवा लिंक 2005 में बनाई गई थी दोस्तों। तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी वो केन बेतवा लिंक परियोजना। परियोजना का नाम था केन बेतवा लिंक परियोजना, 2005 में बनाई गई थी। ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी, है ना। एक नदी का पानी दूसरी नदी में कम हो गया था, तो एक नदी का पानी दूसरी नदी में ले जाया गया था, जब एक पानी की पूर्ति करने के लिए, है ना। तो ये समझ में आ गया, केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी, 2005 में इसकी शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश पर्यटक विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश से सबसे सुंदर नदी का दर्जा भी दिया गया है। केन नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा भी दिया गया है, याद रखना है। ये केन नदी का यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, ये केन, अच्छा सहायक नदी नहीं पढ़े अभी अपन, है ना। सहायक नदी को देखते हैं अब। केन नदी की सहायक नदी कौन सी देखो, तो देख सकते हैं आप, सहायक नदी केन की सहायक नदी है सोनार नदी। इसको सुनार नदी भी कहते हैं, सोनार या सुनार नदी, है ना। सुनार नदी इंपॉर्टेंट है, ये सागर जिले से निकलती है दोस्तों, और दमोह के पास कटनी में, यानी दमोह के पास केन नदी में मिल जाती है। अगला गुदेन नदी भी किसकी, केन की सहायक नदी, याद रखना है, गुदेन नदी, है ना। श्यामरी नदी जो है, इसे सेमरी नदी भी बोलते हैं, सेमरी, है ना। गूगल करेंगे आप तो ऐसा लिखा मिलता है, सेमरी नदी, ये भी केन की सहायक नदी है। मीर हसन नदी केन की सहायक नदी, याद रखना है, मीर हसन नदी। उर्मिल नदी तो आपको याद हो गया होगा, केन की सहायक नदी है, छतरपुर तरफ से निकलती है, केन में जाके मिल जाती है। एवं चंद्रावल नदी, ये भी केन की सहायक नदी है। अब मैप देख लेते हैं अपन, देखिए ये केन नदी का मैप है, इसको देखो और समझो यहां से। ये केन नदी का मैप है। केन नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी कटनी से हुआ है। जगह का नाम है अहीर गांव, रीठी तहसील कटनी। अहीर गांव, रीठी तहसील कटनी उत्तर की ओर बहती है। तो उत्तर की ओर जब बहती है तो इसमें आके सोनार नदी मिलती है। लेफ्ट तरफ से आके मिलती है सोनार नदी, और राइट तरफ से आके मिलती है गुदेन नदी। फिर जब आगे जाती है तो इधर से मीर हसन नदी आके मिलती है राइट
राइट से मीर हसन नदी आके मिलती है, और इधर लेफ्ट से श्यामरी नदी या सेमरी नदी, श्यामरा नदी या सेमरी नदी आके मिलती है लेफ्ट तरफ से। उसके बाद ये नदी आगे जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व मिलता है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसके किनारे से गई है ये नदी, क्वेश्चन आ सकता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन नदी कौन सी नदी बहती है, तो केन नदी बहती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। उसके बाद जब ये आगे जाती है तो इसको केन घड़ियाल अभ्यारण्य मिलता है। तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पे है पूछा जा सकता है, या केन घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी के किनारे, तो घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है यहाँ ये केन नदी में। इसके बाद रानेह जलप्रपात छतरपुर में मिलता है इसी नदी पर, रानेह जलप्रपात छतरपुर में, रानेह जलप्रपात छतरपुर में है केन नदी पर। इसके अलावा फिर लेफ्ट साइड से आके इसमें उर्मिल नदी मिलती है, और उर्मिल नदी मिलती है, और फिर ये नदी आगे जाती है, ये आगे नदी जाती है, तो फिर इसमें लेफ्ट साइड से आके चंद्रावल नदी मिलती है, चंद्रावल नदी मिलती है, और फिर ये नदी आगे जाके चिल्ला घाट बांधा जिला उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। चिल्ला घाट बांधा नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो केन नदी का मैप आप देख सकते हैं एक बार उत्तर की ओर, भैया कौन सी नदी किधर से आके मिली है उसको ध्यान रख लेना है, याद आ जाएगा पेपर में, है ना, एक दो बार बना के भी देखना है, सब याद आ जाएगा। कौन सी नदी सहायक नदी थी, केन नदी से इतना ही दोस्तों, केन नदी से इतना ही। तो हमने क्या किया, सिंध नदी डिस्कस कर लिए, केन नदी डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं हम अगली नदी की, टोम्स नदी, जिसे तमाशा नदी के भी जाना जाता है। टोम्स TONS टोन्स बोलते हैं इसको, टोम्स मत समझना, टोन्स TONS टोन्स। एक टोम्स नदी तो वाली है जो लंदन में बहती है ना, लंदन में बहती वाली, ये है टोम्स नहीं है, टोन्स है, TONS टोन्स। इसी का एक और नाम है तमाशा नदी, तमाशा नदी। तो देखो इसमें क्या है, टोन्स नदी का उद्गम जुलेरी गांव सतना जिले से हुआ है। तो आपको बता दूं टोम्स नदी का उद्गम जो है कैमूर पर्वतमाला के तमाशा कुंड से, कैमूर पर्वतमाला के तमाशा कुंड से, कैमूर पर्वतमाला के तमाशा कुंड से मैहर के समीप तमाशा कुंड से जुलेरी गांव सतना जिले से हुआ है, जुलेरी गांव सतना जिले से हुआ है, जुलेरी गांव सतना जिले से हुआ है। तो जो मैंने आपको बताया इतना याद रखेंगे बस, टोन्स नदी का उद्गम जो है सतना से हुआ, इतना याद रखेंगे चलेगा। मुहाना देखिए, यह नदी प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी प्रयागराज जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां गंगा नदी में मिल जाती है ना, गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसका मतलब मध्य प्रदेश की ये ऐसी नदी है जो गंगा नदी में जाके मिलती है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की दो नदी ऐसी है जो गंगा नदी में जाके मिलती है, एक तो टोन्स नदी और दूसरा है सोन नदी। सिर्फ दो ही नदी ऐसी है ना। उसके बाद सहायक नदी देखते हैं, तो देखो इसकी सहायक नदी है बीहड़ नदी दोस्तों, बीहड़ नदी इसकी सहायक नदी इंपॉर्टेंट है। बीहड़ नदी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बीहड़ नदी पर ही चचई जलप्रपात है, बीहड़ नदी पर ही चचई जलप्रपात है, चचई नाम का जलप्रपात है। तो बीहड़ नदी देख लेते हैं, बीहड़ नदी इंपॉर्टेंट है। ये बीहड़ नदी जो है दोस्तों, बीहड़ नदी इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम रीवा जिले से हुआ है। इस पर मध्य प्रदेश यानी इस पर चचई जलप्रपात है, और इसी पर केवटी और बहुटी नामक जलप्रपात भी है, केवटी और बहुटी नामक जलप्रपात भी है, जो आगे देखेंगे हम। बात करेंगे महाना नदी की, तो महाना नदी इंपॉर्टेंट है। महाना नदी किसकी सहायक नदी है, महाना नदी किसकी सहायक नदी है, टोन्स की, टोन्स नदी की सहायक नदी है महाना नदी इंपॉर्टेंट है। महाना नदी से पूछा जा सकता है, इस पर केवटी जलप्रपात स्थित है, इस पर केवटी जलप्रपात स्थित है, इस पर केवटी जलप्रपात स्थित है। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होंगे आप, आगे लिखा हुआ रहेगा उसको जब समझाऊंगा मैं। बीहड़ किसकी है, टोन्स की है, महाना टोन्स की है। बेलन नदी इंपॉर्टेंट है, बेलन नदी किसकी सहायक नदी है, टोन्स की सहायक नदी है, तमाशा नदी में आके मिल जाती है। तो इसकी तीन सहायक नदी है, बीहड़, महाना और बेलन, है ना। परियोजना देख लेते हैं, तो टोन्स परियोजना रीवा जिले में स्थित है दोस्तों। जो टोन्स परियोजना टोन्स नदी पर, ये रीवा जिले में स्थित है, याद रखना, रीवा जिले में स्थित है। बात करेंगे जलप्रपात की, तो पूर्वा जलप्रपात जो है टोन्स नदी पर रीवा जिले में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर है, टोन्स नदी पर है, टोन्स नदी पर है रीवा जिले में। इसके अलावा पियावन जलप्रपात, पियावन व चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है रीवा में दोस्तों, बीहड़ नदी पर है रीवा में। तो पियावन व चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है रीवा में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पियावन या चचई जलप्रपात बीहड़ नदी याद रखना है। केवटी जलप्रपात है महाना नदी पर रीवा में, केवटी नामक जलप्रपात है महाना नदी पर रीवा में। उसके अलावा बहुटी जलप्रपात है, ये सेलर नदी पर है, सेलर नदी पर है रीवा जिले में। बहुटी जलप्रपात ये सेलर नदी पर है रीवा में। तो इसको आपको याद रखना है, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जानकारी के लिए बता दूं आपको, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है,
जी, जिसकी ऊंचाई है 198 मीटर और फीट में देखें तो 650 फीट है ना, 650 फीट। ये रीवा जिले में है, रीवा जिले में है दोस्तों। ये जानकारी काय के अनुसार है, river.nic.in, जो रीवा जिले की साइट है उसके अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात, जी 198 मीटर है। अगर फीट में देखें तो 650 फीट है ना। पहले क्या पुरानी बुकों में और पहले क्या मानते थे कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात है बीहड़ नदी पर, लेकिन वो बदल गया है। अब मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, बहुटी जलप्रपात, इसको याद रखना है ना। अब भी हमने पढ़े थे बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर है रीवा जिले में, सेलर नदी पर है रीवा जिले में। ये सेलर नदी जो है जो दोस्तों यही आगे जाकर बीहड़ नदी में मिलती है। सेलर नदी जो है यही आगे जाकर बीहड़ नदी में मिलती है और बीहड़ नदी पे चचई जलप्रपात है ना। और बीहड़ नदी आके जाके टोंस नदी में मिल जाती है। आ गया समझ, क्या आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो ये पूरा इसको याद रखना है, यहाँ पे कौन सी जलप्रपात किस नदी में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे दोस्तों समझ में, बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वर्तमान में 198 मीटर, अगर फीट में देखा जाए 650 फीट, 650 फीट। पुराना लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग ये है। इसके पहले हमने पढ़ते आए हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात था बीहड़ नदी पर, लेकिन जो करंट डाटा है लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है 100%। तो इसको आप याद रखना, ये पेपर में आएगा तो ये लगाना है। केन नदी का यहाँ पे मैप दिया हुआ है तो इसको देख लेते हैं। देख लिए केन नदी कहाँ से निकलती है, केन नदी सॉरी तमाशा नदी का दिया हुआ है, तमाशा नदी का दिया है। तमाशा का देखिए कहाँ से निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है, सतना से, सतना से। अमरपाटन, अमरपाटन सतना से निकलती हुई उत्तर की ओर बहती है ना। तो देखो जब उत्तर की ओर बहती है तो इसमें बिछिया नदी आके मिलती है दोस्तों। बिछिया नदी से एक क्वेश्चन आता है। बिछिया नदी जो है रीवा नदी के तट पे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं आज, अमरपाटन सतना से निकलती है, टोंस नदी और बिछिया नदी, बिछिया नदी इसमें आके मिलती है और बिछिया नदी के किनारे रीवा जिला बसा हुआ है। रीवा शहर बिछिया नदी के तट पे बसा है, रीवा शहर बिछिया नदी के तट पे बसा हुआ है। फिर देखो यहाँ पे आके मिल गई। उसके अलावा यहाँ पे महाना नदी आके मिलती है ना, तमाशा नदी में महाना नदी आके मिलती है। उसके अलावा बेलन नदी, देखिए यूपी के सोनभद्रा से एक नदी निकलती है बेलन नदी, बेलन नदी भी आके इसमें मिलती है। इसके अलावा सेलर नदी, ये सेलर नदी भी मिलती है इसमें आके, ये देख सकते हैं आप सेलर नदी। तो ये सब तमाशा नदी टोंस नदी की सहायक नदी है दोस्तों। इसके अलावा जलप्रपात देखिए तो पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी पे, पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी पे, और यहीं पे एक जलप्रपात है चचई जलप्रपात, ये है ना, ये है पियावन जलप्रपात और ये है चचई जलप्रपात। ये दोनों गाय में है बीहड़ नदी पर है, बता दिया था मैंने आपको। इसके अलावा देखें तो पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर, तो पूर्वा देखो यहाँ पे पूर्वा जलप्रपात, ये टोंस नदी पर पूर्व जलप्रपात है। इसके अलावा केवटी, केवटी जलप्रपात, केवटी जलप्रपात देखो यहाँ पे महाना नदी पर है, केवटी जलप्रपात महाना नदी पर है, दिख रहा है यहाँ पे केवटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात सेलर नदी, सेलर देखो ये सेलर नदी इधर से जाके मिली है ना, यहाँ सेलर नदी जो है मऊगंज से निकलती है और ये यहाँ पे बेलन नदी में मिल जाती है। तो सेलर नदी पर ही बहुटी जलप्रपात स्थित है, सेलर नदी पर ही बहुटी जलप्रपात स्थित है ना। बस इतने जलप्रपात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये आपको मैप इसका याद रखना है ना, जो बताया कौन सी सहायक नदी है। और देखो यहाँ पे सहायक नदी आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसके अलावा इसको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, सहायक नदी के अलावा ये। तो ये समझ में आया, टोंस नदी से इतना ही, डायरेक्ट जाके गंगा में मिलती है, याद रखना है। कहाँ मिलती है, डायरेक्ट जाके गंगा नदी में मिलती है। अब देखते हैं हम आगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों का मुहाना देख लेते हैं, किधर साइड कौन सी नदी बहती है ना। बहुत आसान है, इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देख लिए नर्मदा नदी आप जानते हैं अमरकंटक से निकलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी गुजरात अरब सागर में जाकर गिर जाती है ना। चंबल नदी यमुना के इटावा के समीप, इटावा जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है, जानापाव की पहाड़ी इंदौर से निकलती है, जानापाव की पहाड़ी इंदौर से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी में इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी जो है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है, पूरब की ओर बहती हुई दीनापुर या दानापुर के पास पटना जिले में, पटना में बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी, है ना। दीनापुर या दानापुर के समीप पटना में गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी, है ना। ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, बैतूल जिले की मुल्ताई से निकलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और उसके अलावा खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। बेतवा नदी जो है
रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है, बुंदेलखंड होते हुए जाती है और यमुना में, हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है, हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है ना। माही नदी धार जिले से निकलती है ना, धार जिले से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ना। वैनगंगा नदी सिवनी के पठार से निकलती है दोस्तों, वैनगंगा नदी सिवनी के पठार से निकलती है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। बालाघाट इसके तट पे बसा हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र में एंटर करती है और महाराष्ट्र में एंटर करने के बाद ये वर्धा नदी में जाके मिल जाती है। और जब ये वर्धा नदी में मिलती है वहां से इसका नाम बदल के प्राणहिता नदी हो जाता है, प्राणहिता नदी हो जाता है और प्राणहिता नदी हो जाता है और प्राणहिता नदी आगे जाकर गोदावरी नदी में मिलती है दोस्तों, गोदावरी नदी में मिलती है ना। तो देखो यहाँ पे गोदावरी नदी लिखा हुआ है ना, गोदावरी नदी में मिलती है। सिंध नदी आगे जाकर जालौन में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है, सिंध नदी। केन नदी हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है। केन नदी कटनी के कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है, हमीरपुर यमुना में मिल जाती है। तवा नदी बंद्रभान में मिलती है नर्मदा से, है ना, नर्मदा में, उसका मुहाना कहाँ है, नर्मदा। आगे समझ में। तवा नदी बद्राबान नामक स्थान पर नर्मदा नदी से मिल जाती है। तमसा नदी, तमसा नदी है, तमाशा नदी भी बोलते हैं उसको, है ना, ये गंगा में मिलती है, ये गंगा नदी में मिलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है ना, सतना जिले से और उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई प्रयागराज के पास सिरसा नामक स्थान पर, प्रयागराज से पहले ही सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो ये मुहाने क्षेत्र याद रखना है आपको, पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। बता दिया मैंने, बोल के अब आसानी जाएगी थोड़ी सी। नदियों के अन्य नाम देखते हैं, जो नदियों के अन्य नाम दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए नदी दी हुई है, अन्य नाम दिया हुआ है। बेतवा नदी का प्राचीन नाम वेत्रवती था दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं और इसका पुराना नाम क्या है, वेत्रवती था, है ना, वेत्रवती है या था। चंबल नदी का पुराना नाम आता है कामधेनु, प्राचीन नाम था कामधेनु, चर्मवती, कामधेनु और चर्मवती और नित्यवाही, तीन नाम मिलते हैं चंबल नदी के। तो तीनों नाम याद रखना है, पेपर में आ सकता है कि नहीं, तीनों नाम याद रखना है ना। चंबल नदी के प्राचीन नाम है कामधेनु, चर्मवती, नित्यवाही। बात करेंगे नर्मदा नदी, तो दोस्तों समझ में, नर्मदा नदी का अन्य नाम, तो नर्मदा नदी को रेवा भी कहा जाता था, ये याद रखना है। रेवा किसका नाम है, नर्मदा नदी का। इसको मैकल सूता भी कहते हैं, इसको मैकल सूता कहा गया है ना। और इसको संकरी भी कहा गया है, इसको संकरी इसका नाम है नर्मदा नदी का। संकरी के बाद इसका नाम है, और एक है नामोदोस, ये इंपॉर्टेंट है। नामोदोस किसने कहा करके क्वेश्चन आता है। नामोदोस जो है ग्रीक साइंटिस्ट टालमी ने नर्मदा नदी को नामोदोस कहा है। और क्या है, पौराणिक कथा अनुसार नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। तो भगवान शिव की पुत्री नर्मदा नदी को कहा गया, याद रखना है, पौराणिक कथा अनुसार। वहीं अगर सूर्य की पुत्री पूछेगा तो ताप्ती नदी को कहा जाता है, याद रखना है, सूर्य की पुत्री ताप्ती नदी, भगवान शिव की पुत्री नर्मदा नदी। अगला है तमाशा नदी। तमाशा नदी को टोम्स नदी या तमस नदी भी बोलते हैं, तमस नदी। केन नदी का प्राचीन नाम था कर्णावती, इसको सुक्तिमती के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है, सुक्तिमती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए पता होना। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई। देखिए नर्मदा नदी की लंबाई 13-12, टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर बहती है मात्र, है ना, मध्य प्रदेश में। चंबल नदी की 965 है। सोन नदी कितनी है, 780 है ना, 780 है। ताप्ती नदी की 724 है। बेतवा नदी की 590। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।